हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में राइट क्लिक करने पे जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है व्यू ऑप्शन, तो इसके सारे ऑप्शन के बारे में मैंने बात की हुई थी। आज के इस वीडियो में हम सॉर्ट बाय जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो सॉर्ट बाय का पहला ऑप्शन दिया है नेम, है ना? तो सॉर्ट बाय का मतलब होता है कि जो आइकन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम अरेंज करना चाहते हैं। अरेंज करने का मतलब है कि डेटा ये जो आइकन्स हैं, वो कैसे दिखाई देने चाहिए। ये आइकन्स सारे हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए या इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होना चाहिए या आइटम टाइप का मतलब हो गया कि पहले अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम आइकन आने चाहिए, फिर उसके बाद शॉर्टकट आइकन आने चाहिए, फिर फाइल आनी चाहिए, तो उस टाइप से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है डेट मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि जब-जब ये प्रोग्राम्स इस कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए होंगे, तो उनके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम देखते हैं कि किन इन ऑप्शन से क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखाई देता है, सॉर्ट बाय का। तो सॉर्ट बाय पे पहला ऑप्शन जैसे दिखाई दे रहा है नेम का। तो जैसे अगर हम यहाँ पे अभी आइकन्स को देखेंगे तो पहले जो ऑप्शन पहला वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है वो रिसाइकल बिन का है। फिर अगला एडमिट कार्ड का है। फिर अगला इस तरीके से देखेंगे तो इनके अल्फाबेट्स जो है वो हेफजेड है। मतलब कि पहले आर अल्फाबेट से आ रहा है, फिर ए अल्फाबेट से आ रहा है, फिर एम, फिर ए। इस तरीके से देखेंगे तो कोई भी डेटा हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय में जाएँगे और हम क्लिक करेंगे नेम पे। तो जैसे ही नेम पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ए अल्फ़ाबेट से आ रहा है, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। इस तरीके से जो भी अल्फ़ाबेट के यहाँ पे आइकन्स होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे पूरे के पूरे सेट हो गए। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करने पे जब सॉर्ट बाय में जाएँगे, तो यहाँ पे साइज़ दे रहा है। साइज़ का मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर हमको किसी भी आइकन की साइज़ देखनी हो कि वो कितने साइज़ का है, साइज़ का मतलब मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है वो, है ना? तो उस पे हम किसी भी फाइल पे जैसे राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद जब प्रॉपर्टीज़ में आएँगे, तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे यहाँ पे जो है, सबसे ऊपर तो फाइल का नाम लिख के आ रहा है। फिर उसके बाद ये सारे टैब बने हुए हैं, जनरल, सिक्योरिटी, डिटेल्स, प्रीवियस वर्जन, इस तरीके से कई सारे टैब बने हुए हैं। तो फाइल का नाम लिखा है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो टाइप ऑफ फाइल, अभी इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जो सॉर्ट बाय में एक ऑप्शन है टाइप का, तो ये हो गया टाइप। और उसके बाद ओपन्स विद, तो किस में ओपन हो रहा है ये, तो गूगल क्रोम में ओपन हो रहा है। और इसकी लोकेशन, लोकेशन का मतलब हो गया कि ये फाइल हमारी ओरिजिनल कहाँ पे रखी हुई है ना? तो जैसे सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फिर इसका साइज दिया हुआ है, तो साइज जैसे अभी हम साइज की बात कर रहे थे कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हमको अरेंज करना है तो साइज कहाँ पे दिखाई देगी, तो ये साइज दी हुई है 142 केबी और इसकी बाइट्स में भी साइज दी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो साइज ऑन डिस्क, तो डिस्क में कितना साइज ले रहा है, तो ये इसका साइज हो गया। कब ये क्रिएट की गई थी, तो यहाँ पे मंडे सितंबर 2 को ये क्रिएट की गई थी। और कितने टाइम पे क्रिएट की गई थी, तो 314 पे क्रिएट की गई थी, ठीक है। मॉडिफाइड लास्ट में इसमें मॉडिफाइड कब किया गया था, तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था, तो इसकी भी डेट और टाइम दिखा रहा है। और एक्सेस कब किया गया था, तो जैसे आज हम इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ओपन किए हैं, तो कितने मिनट के लिए ओपन किया गया था वो भी टाइम यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ पे दिखाई दे रही हैं, प्रॉपर्टीज नाम के ऑप्शन के अंदर। ये कहाँ से मिला था, प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन, जब यहाँ पे हम जो है किसी भी आइकन पे, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आ जाते हैं एक्सेल वाली फाइल पे, तो यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि यहाँ पे इस फाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इसके बारे में बता रहा है। तो इसमें भी देखेंगे जनरल, सिक्योरिटी, डिटेल्स और ये सारे टाइप्स बने हुए हैं। और इसमें टाइप ऑफ फाइल में देखेंगे तो इसका टाइप बता रहा है कि कौन से टाइप की फाइल है, तो ये एक्सेल की फाइल है। और यहाँ पे लोकेशन क्या है इसकी, तो लोकेशन लिखी हुई है। और साइज कितनी है, तो फिर से यहाँ पे साइज की बात हो रही है, तो 185 केबी है। तो इसी तरीके से जितने सारे एप्लीकेशन हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी अलग अलग साइज होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सारे के सारे आइकन्स हैं वो सारे के सारे
साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए। तो हम राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे साइज पे। तो सबसे ज्यादा साइज का जो भी होगा डेटा, तो उसके तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अरेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले देखेंगे तो ये आ रहा है क्वेश्चन 5 का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 12th सीबीएसई, इस तरीके से मतलब जो साइज यहाँ पे जिनकी होगी उसके हिसाब से डेटा अरेंज हो गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे सॉर्ट बाय में, तो आइटम टाइप दिया है। आइटम टाइप का मतलब हो गया कि अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है जैसे यहाँ पे देखेंगे गूगल क्रोम की कई सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि गूगल क्रोम की सारी फाइलें एक जगह आए, फ़ोल्डर सारे एक जगह आएँ, प्रोग्राम्स एक जगह पे आएँ। तो उसको अगर हमको अरेंज करके रखना है तो आइटम टाइप पे क्लिक कर देंगे। तो आइटम टाइप पे जब देखेंगे तो सबसे पहले देखिए सारे के सारे फ़ोल्डर्स आ गए। ठीक है? फिर उसके बाद गूगल क्रोम के जो भी फाइलें स्टार्ट हुई, तो सारी की सारी गूगल क्रोम वाली फाइलें आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ही पड़ा है, एक्सेल की फाइल देखेंगे तो एक ही है। तो जिसकी एक ही सिंगल फाइल है, तो उसका जो है एक ही दिखा रहा है, लेकिन अगर उसके कई सारी फाइलें हैं तो उनको एक सीरियल वे में अरेंज करके रख रहा है। ठीक है, तो आइटम टाइप का मतलब हो गया कि अगर एक से ज्यादा किसी भी फाइल बनी हुई है तो उसके उसको एक साथ सेट करके रखेगा। फिर राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन में देखेंगे इसमें तो डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड में जैसे अभी यहाँ पे जब किसी आइकन पे हम जब क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो यहाँ पे इसमें हमको जनरल में मिलता है क्या, मॉडिफाइड। तो यहाँ पे जैसे डेट मॉडिफाइड का मतलब ये फाइल कब बनाई गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट आइकन्स को क्या करेगा, अरेंज करके रखेगा। राइट क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय में जाएंगे, डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करेंगे तो ये डेट जो जो जिस डेट में ये प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए होंगे या जो फाइलें बनी होंगी, वो उसी डेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे जो है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक सॉन्ग जैसे है, तो ये इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे तो यहाँ पे डेट मॉडिफाइड में क्या लिख के आ रहा है, सितंबर 26 24, है ना। तो ये इसका क्या है, डेट दिया हुआ है। और अगले वाले आइकन को देखेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स में क्या दिखाई दे रहा है, ये कब बनाया गया था, तो 24 सितंबर को। तो यानी कि सबसे पहले जो है 26 सितंबर को ये फाइल बनी थी, उसके बाद ये 24th को बना था। तो ऐसे इसको जब राइट क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे ये कब बना था, तो 21 सितंबर को। तो इस तरीके से सारा का सारा अब डेट वाइज अरेंज हो गया है आइकन। ठीक है, तो ये राइट क्लिक करने पे सॉर्ट बाय में ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे आपको।